हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। वेलकम टू माय वीडियो। हम जिस जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है बेयरिश एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, हैमर और शूटिंग स्टार। हम पूरा कैंडलस्टिक कवर नहीं करेंगे। जो इम्पोर्टेंट होता है वही कैंडलस्टिक हम बोलेंगे, दिखाएंगे आप लोगों को। हम बिगिनर लोगों के लिए ये कंटेंट बना रहे हैं। अगर आपको ट्रेडिंग आता है तो फिर भी आप ये वीडियो देखिए, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ है जो मैं बोलना चाहूँगा आप लोगों को। तो वो चीज़ हो सकती है कि आपको नहीं पता था, इसकी वजह से आपको लॉस हो रहा था। ठीक है, तो हम अपना वीडियो शुरू करेंगे। आप लोग नोट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे आपको सुविधा होती है। तो ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। हम सबसे पहले देख लेते हैं कि कैंडल होता क्या है चीज़ है। ठीक है, तो मैं ऐसे शेप ले लेता हूँ। ठीक है, ये एक कैंडल होता है। ये एक कैंडल होता है। इस कैंडल में टोटल दो पार्ट है। अगर आप देख रहे हो तो आपको नोटिस हो रहा है कि इस कैंडल में टोटल दो दो पार्ट है। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल है। मैं सब कुछ बोल रहा हूँ, सब कुछ बोलूँगा। ठीक है, आप लोग नोट बनाना। ये जो बड़ा वाला जो डंडी है, ठीक है, जो डंडी है, इस डंडी को बोलते हैं वीक। कुछ कुछ लोग इसको शेडो भी बोलते हैं। ठीक है, आप घबराना नहीं कि मैं हो सकता है कि मैं वीडियो में शेडो बोल दूँ। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो ये लंबा वाला जो डंडी होता है इसको वीक बोलते हैं या फिर शेडो बोलते हैं। उसके बाद आता है ये जो मेन मेन जो हमारा जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसको बोलते हैं बॉडी। इसको बोलते हैं बॉडी। तो ये थोड़ा आर टाइप का लग रहा है, बी बी के बाद वो ओ है। ठीक है, इसको कहते हैं बॉडी। तो बॉडी हम लोगों को कुछ कुछ चीज़ रिफर कर, मतलब कुछ कुछ चीज़ बोलना चाहता है कि कैंडल कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पे ख़त्म हुआ। ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल, ये दो कलर के कैंडल होते हैं। ठीक है, वीक हमको कुछ बोलना चाहता है, ये होता है अपर वीक। ठीक है, ये जो ऊपर वाला जो चीज़ है, ये इसको बोलते हैं अपर वीक एंड इसे बोलते हैं लोअर वीक। ठीक है, मैं बोलूँगा कि कौन सा वीक क्या शो करता है। पहले क्या हो रहा था, एक सेकंड, सब लोग नोट किया ना? कोई बात नहीं, मैं फिर से ड्राइंग करने वाला हूँ। हाँ, ये होता है एक ग्रीन कैंडल। कैंडल टोटल दो होते हैं। मैं फिर से बोलो, कैंडल दो होते हैं, एक रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल का मतलब मार्केट पे बुल्स ज़्यादा है, मतलब मार्केट ऊपर जाना चाहता है, मार्केट ऊपर जा रहा है। ये आपको शो करता है ग्रीन कैंडल। तो ग्रीन कैंडल में ये होता है अपर वीक, ये होता है लोअर वीक। ठीक है, तो अब अपर वीक लोअर लोअर वीक क्या शो करता है मैं आपको बोलता हूँ। पहले मार्केट ओपन होने के साथ सबसे ओपन और क्लोज बोल देते, ये एक ग्रीन कैंडल है। ग्रीन कैंडल का मतलब है मार्केट पे बुल्स ज़्यादा है। तो बुल्स किधर जाता है? बुल्स के पास होता है सींग। तो वो सींग से ऊपर जाते हैं। ठीक है, वो अपने, अगर आप लोग बुल्स को देखेंगे तो वो अगर किसी के ऊपर अटैक करता है तो वो उस चीज़ को नीचे से ऊपर की तरफ धकेलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब मार्केट मार्केट अगर ग्रीन कैंडल शो कर रहा है तो मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है। लेकिन क्या हुआ, यहाँ से सेलर्स ने प्रेशर दिया। तो क्या हुआ, मार्केट इधर तो गया था लेकिन यहाँ से नीचे आ गया। तो मार्केट नीचे आ गया तो उसका तो कोई छाप देगा ना, तो उसका ही छाप है ये अपर वीक। फिर क्या हुआ, मार्केट पूरा नीचे चला गया यहाँ तक। फिर क्या हुआ, धकेला बायर्स ने धकेला। तो वो अगर नीचे गया था तो उसका छाप तो रहेगा ना, तो वही है लोअर वीक। अब क्या होता है, मार्केट बायर्स लोग यहाँ से धकेलते हुए पूरा यहाँ तक जाके क्लोज कर देता है। ठीक है, ओपनिंग क्लोज ये सब अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ग्रीन कैंडल के लिए ये जो जगह है ये होता है इसका ओपन। ये जो जगह है ये होता है उसका क्लोज। ये जो जगह है ये होता है हाई। एंड ये जो जगह होता है जहाँ पे ये वीक था, इस जगह को कहते हैं लो। ठीक है, ये सारी चीज़ को मार्क कर लो। फिर मैं जाता हूँ
ये होता है एक रेड कैंडल, ठीक है। तो ये कैंडल का ओपन कहाँ है, क्लोज कहाँ है, ये बोलना क्या चाहता है मैं आपको बोल देता हूँ। रेड का मतलब है बेयर लोगों का एक्टिव रहना। अगर मार्केट बार बार रेड कैंडल बना रहा है तो इसका मतलब है मार्केट नीचे जा रहा है। अब ये चीज़ बहुत लोगों को याद नहीं रहता कि ग्रीन क्या होता है, रेड क्या होता है। ग्रीन का मतलब बुल होता है। बुल क्या करता है, मार्केट को ऊपर धकेलता है अपने सींग की मदद से। एंड बेयर क्या करता है, अपने जो थाबा होता है उससे मार्केट को नीचे गिराता है। तो यहाँ पर मार्केट नीचे गिर रहा है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ऐसे धरार से नीचे गिर रहा है। तो इस जगह पे ओपनिंग और क्लोज कहाँ होगा, कमेंट कर दो कि रेड कैंडल पे ओपनिंग और क्लोज कहाँ होगा, ठीक है। तो देखो ये जो कैंडल है, इस कैंडल का जो ओपनिंग है वो है ये वाला जगह, ये हो गया इसका ओपन। ये क्या हुआ, ये हुआ इसका क्लोज। अब क्या हुआ, मार्केट पहले ऊपर गया था, फिर बायर लोग आए, मार्केट को नीचे ले आया, तो मार्केट छाप देगा। उसका ही छाप है ये अपर वीक। मार्केट नीचे गया था, मार्केट को बायर लोगों ने ऊपर धकेला, तो ये होता है लोअर वीक, पता है। तो ये क्या हो गया, हाई। एंड ये क्या हो गया, लो। मार्क कर लो सारे, हो गया। अब बारी हमारी नहीं हुई, तो ये सारी चीज़ आप लोगों ने मार्क कर लिया। अब आते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न पर। हम सबसे पहला जो कैंडल के बारे में जानेंगे वो है बेयरिश इंगल्फिंग बार। मैं ये ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, बेयरिश इंगल्फिंग। इसके बारे में कुछ कुछ चीज़ लिख लो। जैसे ये दो कैंडल का एक ग्रुप होता है, ठीक है। दो कैंडल का मतलब ये वाला जो पैटर्न है, इसे होने के लिए मार्केट में दो कैंडल जरूरी है। क्या क्या, एक छोटा रेड कैंडल, एक बड़ा, सॉरी, एक छोटा ब्लू कैंडल और एक बड़ा रेड कैंडल। चलो इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, अगर आप लोग इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज़ पता लगेगा। इस वाले कैंडल में आप लोगों को, आप सबको तो पता ही है ना कि ये ओपन है, ये क्लोज है, ये हाई है, ये लो है, और इसके लिए ये सॉरी, ये ओपन है, ये क्लोज है, ये हाई है या ये लो है, ये तो सबको पता है ना। तो अब क्या होगा, अब क्या होता है इस वाले कैंडल में कि इस वाले कैंडल में क्या होता है कि एक बड़ा रेड कैंडल, एक बड़ा रेड कैंडल एक छोटी ग्रीन कैंडल को पूरी तरीके से निगल लेता है। निगल लेता है क्या, क्या मतलब है कि एक ये जो पूरा जो एक ये कैंडल है ना, क्या, ग्रीन कैंडल, ये पूरा इस रेड कैंडल के अंदर समा रहा है। अगर आप ठीक से देखोगे तो देखना कि पूरा का पूरा ही इसके अंदर समा रहा है। इसका मैं एकदम एक बहुत आसानी से आप लोगों को समझाता हूँ। ये एक छोटा चूहा ग्रीन कलर का, ये एक बड़ा सांप रेड कलर का। अब क्या होता है, ये सांप इस चूहे को खा जाता है। इसे कहते हैं पेयरिश इंगल्फिंग। इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका ही ऑपोजिट है बुलिश एंगल्फिंग, ठीक है। इसको भी लिखते हैं। ये भी दो कैंडल का एक पार्ट है, मतलब दो कैंडल का एक ग्रुप है। ये एक छोटा रेड कैंडल और एक बड़ा ग्रीन कैंडल से बनता है, ठीक है। आओ ड्रॉ कर लेते हैं।
कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। जैसा आप इसके लिए पढ़े थे ना, इस वाले के लिए जो आपको मैंने बोला, जो कॉन्सेप्ट है वही है, सिर्फ उल्टा करके दिया है इन लोगों ने। बहुत लोग बोलते कि ट्रेडिंग मुश्किल है, ट्रेडिंग मुश्किल है। ट्रेडिंग मुश्किल नहीं है भाई, तुम्हें समझना पड़ेगा कि क्या कौन क्या बोलना चाहता है। मार्केट का एक भाषा है जिसे हम टेक्निकल और फंडामेंटल के लिए, फंडामेंटल इन दोनों में डिवाइड कर देते हैं। फंडामेंटल्स ना वो लोग करते हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। बहुत सारे लोगों को सुना गया कि रिलायंस में इतना पैसा इन्वेस्ट किया है, मैंने टाटा में किया है, तो वो लोग फंडामेंटल की मदद से करते हैं, ठीक है। एंड कुछ लोग होता है जो बोला कि भाई मेरा आज इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, तो वो लोग टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ करके डेली प्रॉफिट या वीकली प्रॉफिट या फिर मंथली प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर भी एक वीडियो आएगा, पूरा बिगिनर वीडियो आएगा कि कैसे क्या होता है। अगर कोई बिगिनर है चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पूरा ट्रेडिंग आपके ब्लड में मेरे को घुसाना है, ठीक है। पूरा ट्रेडिंग जो डर है उस डर को एकदम जड़ से उखाड़ना है। चलो इसे पढ़ते हैं। एक छोटा रेड कलर का चूहा, एक बड़ा ग्रीन कलर का सांप। सांप ने इसको निगल लिया, क्या बन गया? बुलिश एंगेल्फिंग। क्या बन गया? बुलिश एंगेल्फिंग, ठीक है। इसका भी एग्जाम्पल हम देखेंगे, मेरा एडिटर ऐड कर देगा, कोई बात नहीं। इसके बाद जो मेन, हमारा जो मेन है, उस चीज़ के बारे में हम जानेंगे। जो मेन एकदम, मतलब ये आपको बहुत सारे ट्रेडर बोलेगा कि ये पैटर्न, मतलब ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल, वो है हैमर कैंडल। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है। चलो हम पहले मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार ये वाला कैंडल हाल ही में मार्केट पे दिखाई दिया है, ठीक है। मैं इसका एग्जांपल दे दूंगा। ये ये चीज़ है, ये कुछ एंगलफिंग टाइप का ही है, लेकिन थोड़ा अलग है। ये 3 कैंडल से बनता है। 2, मतलब आप इसको ये भी पकड़ सकते हो कि एक कैंडल रेड और ग्रीन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पहले ड्रॉ कर लेते हैं फिर समझाते हैं। आप इसको ना बेस कैंडल भी मार्क कर सकते हो, मतलब एज अ बेस कैंडल आपको ये जो छोटा जो कैंडल है ना, ये जो छोटा जो कैंडल है ना, ये जो जिसको मैंने मार्क किया है अभी, ये कैंडल कुछ भी हो सकता है। मतलब ये ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है, ये जो मैंने जो मार्क किया है, ये जो कैंडल है जिसको मैंने रेड अभी ड्रॉ किया है, ये रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन होगा छोटा ही, साइज सेम रहेगा, साइज छोटा रहेगा, लेकिन होगा रेड या ग्रीन कुछ भी। इसके बाद एक बड़ा ग्रीन कैंडल, ये हो जाता है मॉर्निंग स्टार पैटर्न। क्या बोलता है ये कैंडल? क्या बोलने की कोशिश कर रहा है मार्केट? ये जो कैंडल है, पहले वाला जो कैंडल है, ये वाला जो कैंडल है, ये बोलना चाहता है कि मार्केट पे सेलर्स का दबदबा है। क्या बोलना चाहता है कि मार्केट पे सेलर्स तो है, लेकिन ये वाला कैंडल क्या बोलना चाहता है? ये वाला जो कैंडल है, ये वाला, ये बोलना चाहता है कि इस पर्टिकुलर जगह पे आके, इस पर्टिकुलर जगह पे आके मार्केट पे सेलर्स कम हो गए हैं। सेलर्स तो यहाँ से तो बहुत शार्प गिराया नीचे, सेलर्स लोग यहाँ से बहुत शार्प गिराया, लेकिन इस वाले कैंडल पे आके ना ये लोगों ये लोगों का जो पावर है वो खत्म हो जाता है, वो खत्म हो गया, ठीक है। ये वाला जगह पे आके ना सेलर्स का खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। फिर मार्केट पे बायर्स लोगों का एंट्री होता है, बायर मार्केट को ऊपर ले जाता है, बूम, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि इस चीज़ का पीडीएफ मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी पे
आ जाए, देखना पड़ेगा। तो आप लोग तब तक नोट बनाते रहिए। उसके बाद है इवनिंग स्टार। ये दो, ये भी 3 पैटर्न का है, लेकिन ये अलग है। कैसे अलग है? एक रेड कैंडल, उसके बाद एक बेस कैंडल जो रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, लेकिन होगा स्मॉल ही। ठीक है, तो मैं रेड ले लेता हूँ। एक रेड कैंडल, ये थोड़ा वीक टेढ़ा हो गया है। फिर एक बेयरिश कैंडल। ठीक है, ये हो गया है इवनिंग स्टार। ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट पे दबदबा तो बायर्स लोगों का था, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके ना बायर के पास से कंट्रोल चला गया, सेलर के पास आ गया, और सेलर एक तगड़ा सा मूव लेके आया। ठीक है, इसके बाद है हैमर कैंडल। मेरा फेवरेट कैंडल है भाई, बहुत आसान है, बहुत इजी है। हैमर कैंडल ये क्या बोलने की कोशिश करता है, आइए जान लेते हैं, इसको डिकोड करते हैं। ठीक है, ये एक ही कैंडल से बनता है। ठीक है, ये एक ही कैंडल से बनता है। आप इसको रिकॉग्नाइज कैसे करोगे, ये बहुत इजी है। ठीक है, ये भी ना, ये वाला जो कैंडल है, ये रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर सेम रहेगा। तो सबसे पहले एक बॉडी, उसके बाद एक विक। अब विक ऐसे भी हो सकता है या फिर ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो हम विक को ऐसे पकड़ लेते हैं। ये ये है थॉर का हथौड़ा या फिर पिन बार कैंडल। मार्केट नीचे गिर रहा था, यहाँ पे आके हैमर कैंडल बनाता है, मार्केट फिर बूम ऊपर चला जाता है। क्यों? क्या हुआ इस पैटर्न में? मार्केट नीचे गिर रहा था, ऐसे 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 ऐसे। यहाँ पे आके क्या होता है, मार्केट नीचे तो जाता है, मार्केट नीचे तो जाता है, लेकिन बायर लोगों का इतना प्रेशर रहता है कि मार्केट ऊपर जाके इस वाले जगह पे जाके क्लोज कर देता है। ये बन जाता है हैमर कैंडल। ठीक है, बहुत बढ़िया कैंडल है, बहुत बढ़िया। ये एक, मैं ये जो कैंडल आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सारे रिवर्सल कैंडल है। अगर आप पहले से देखते हुए आएंगे, ये जो बेयरिश एंगल्फिंग है, ये क्या बोलना चाहता है कि मार्केट ऊपर तो जा रहा था, लेकिन एक छोटा कैंडल के बाद एक बड़ा सा रेड कैंडल बन जाता है, जो कि इस छोटे कैंडल को निगल रहा था। मार्केट नीचे आ जाता है। बेयरिश एंगल्फिंग आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, मार्केट तो नीचे जा रहा था, लेकिन अपने सपोर्ट पे जाके ये एक छोटा रेड कैंडल बनाता है और फिर एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाता है। फिर मार्केट ऐसे बूम बायर्स लोगों के हाथ में चला जाता है। मॉर्निंग स्टार भी ऐसे ही बोल रहा था, मार्केट तो नीचे जाता है, लेकिन एक ऐसी जगह पे जाता है जहां से सेलर्स लोगों से कंट्रोल चला जाता है, मार्केट बायर्स लोगों के पास चला जाता है, और फिर बूम। इसमें भी वही है। हाँ, तो मैं ना बोल रहा था, एक चीज जाननी जरूरी है, ये बुलिश इंगल्फिंग ये क्या होता है, ये तो एक रिवर्सल पैटर्न है। ये मार्केट की सपोर्ट पे बनता है हमेशा। ठीक है, अगर सपोर्ट पे अगर ये वाला पैटर्न आपको दिखता है, तो इस कैंडल के लो पे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के एक 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हुए प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, सिर्फ कैंडल्स के बेसिस पे ट्रेड मत लेना, कोई भी मत लेना, क्योंकि बहुत सारी जगह पे सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, डिमांड सप्लाई जोन्स होते हैं, कुछ जगह पे वॉल्यूम भी देखना चाहिए, ट्रेंड लाइन आ रहा है कि नहीं। तो बहुत टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद आपको कैंडल हम क्यों देखते हैं, हमको पिन पॉइंट एंट्री के लिए कैंडल स्टिक देखना पड़ता है। ठीक है, और भी चार्ट्स होते हैं, जैसे कि एक चार्ट होता है, एक चार्ट होता है बोल रहा हूँ। ठीक है, एक चार्ट होता है लाइन चार्ट, जो सिर्फ लाइन पे आप लोगों को दिखाता है। इसमें आप क्या ही देखोगे, इसमें आप क्या ही देखोगे, कहाँ पे आपको सिर्फ इससे एक चीज बहुत अच्छी तरीके से पता चल सकती है
वो है मार्केट का रेजिस्टेंस एंड मार्केट का सपोर्ट। आपको पिन पॉइंट एंट्री ओनली कैंडल स्टिक्स ही दे सकता है, और कोई भी पैटर्न कैंडल स्टिक्स के अलावा कोई भी चार्ट आपको पिन पॉइंट एंट्री नहीं दे सकता। ठीक है, तो मैं कहाँ पे था, हैमर पर आ रहा था। लेकिन हाँ, ये जो बेयरिश एंगल्फिंग है ये ऑलवेज मार्केट के सपोर्ट पे आपको दिखेगा, सॉरी रेजिस्टेंस पे। क्या होता है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। मार्केट ऊपर तो जा रहा था लेकिन एक छोटा कैंडल बनाता है, फिर एक बड़ा सारा रेड कैंडल नीचे आ जाता है। ठीक है, तो हैमर पे आते हैं। ठीक है, हैमर में क्या होता है, वीडियो बहुत बड़ा हो गया, बहुत मतलब बहुत बड़ा हो गया। और एक कैंडल है, उसके बाद मैं खत्म करूंगा वीडियो। हैमर क्या होता है, मार्केट, ये रहा मार्केट का, मान लो कि ये मार्केट का सपोर्ट है। मार्केट नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है। यहाँ पे जाके एक हैमर या फिर पिन बार कैंडल बनाता है, फिर ऊपर। क्यों, मार्केट, ये तो मैंने बोल दिया कि मार्केट नीचे आ रहा था, या फिर या और बायर लोगों का एंट्री यहाँ पे हुआ, मार्केट को ऊपर ले गया एंड इस वाले कैंडल को यहाँ पे क्लोज कर दिया। इसके बाद एक अप मूव आ सकता है, लेकिन 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 ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि ये हैमर कैंडल बनने के बाद, मानो कि यहाँ पे तो हैमर हो गया, हैमर कैंडल यहाँ पे हो गया, लेकिन इसका कैंडल, इसके अगला वाला जो कैंडल है ना, उस कैंडल का क्लोज इससे ऊपर होना चाहिए। इस कैंडल के लिए क्या है, ये ओपन है, ये क्लोज है। इसके लिए भी वही, ये ओपन है, ये क्लोज है। लेकिन इस वाले कैंडल का क्लोज ये हैमर से ऊपर होना चाहिए, तभी एक हैमर अपना काम कर सकता है। ठीक है, उसके बाद है शूटिंग स्टार। ये हैमर कैंडल का उल्टा कैंडल है। ठीक है, तो मैं और एक चीज़, हैमर रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। ग्रीन हुआ तो मार्केट, तो ग्रीन हुआ तो वो हैमर एकदम बहुत बढ़िया हैमर है। रेड हुआ तो वो भी हैमर ही है, लेकिन उसमें क्या दिखाना, तो वो रेड क्या दिखाना की कोशिश कर रहा है कि उसमें बायर्स लोगों का ना पूरा सा दबदबा है, क्योंकि बॉडी जो है वो रेड कलर का है। लेकिन ग्रीन कलर में बॉडी जो होता है वो कैसे ग्रीन कलर का होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आइए शूटिंग स्टार की बात कर रहे हैं। शूटिंग स्टार, सॉरी, एक ऐसा बॉडी, एक ऐसा वीक, ये बनाता है एक शूटिंग स्टार कैंडल। ये कैंडल क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, मान लो ये रेजिस्टेंस है, मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, एक शूटिंग स्टार कैंडल का फॉर्म करता है। मार्केट यहां से ऐसे नीचे आ जाता है, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा था, हैमर, सॉरी शूटिंग स्टार बना। शूटिंग स्टार, ये जो आपको वीक दिख रही है ना, वीक यहाँ पर है, यहाँ पर ही पूरा गेम है, पूरा गेम यहाँ पर ही है। मार्केट इतना दूर चला गया था, लेकिन यहाँ से सेलिंग प्रेशर आया, मार्केट को नीचे ले गया और यहाँ पे जाके क्लोज कर दिया। ये बन गया एक शूटिंग स्टार कैंडल। इस कैंडल में भी एक कैच है कि ये कैंडल बनने के बाद, ये कैंडल बनने के बाद इसका जो क्लोज है, ये तो क्लोज हो गया, लेकिन इसके अगला जो कैंडल है उसका क्लोज इससे नीचे होना चाहिए। खत्म, कैंडलस्टिक, मेन जो कैंडलस्टिक है वो खत्म। अगर ऐसा नहीं हुआ तो थोड़ा दिक्कत है, मार्केट रिवर्स नहीं भी कर सकता है। तो आइए एकदम समझा देते हैं पहले से लास्ट तक। ये एक ग्रीन कैंडल है। कैंडल दो टाइप के होते हैं, ठीक है, एक कैंडल ग्रीन कलर का, एक कैंडल रेड कलर का। ग्रीन कलर का कैंडल मार्केट पे बायर्स को शो करता है, रेड कलर का कैंडल सेलर्स को। उसके बाद एक कैंडलस्टिक पैटर्न, बेयरिश एंगल्फिंग, मार्केट ऊपर जा रहा था, एक छोटा ग्रीन कैंडल बनाता है, उसके बाद एक बड़ा रेड कैंडल बनाता है। जो रेड कैंडल उस ग्रीन कैंडल को पूरा निगल रहा था, मार्केट नीचे आ जाता है। बेयरिश
इंगल्फिंग बिल्कुल उल्टा, मार्केट नीचे जा रहा था, एक छोटा रेड कैंडल बनाता है, उसके तुरंत बाद एक बड़ा ग्रीन कैंडल बनाता है जो इस रेड कैंडल को निगल रहा था। मार्केट ऊपर चला जाता है, मार्केट ऊपर चला जाता है बायर के कंट्रोल पे। उसके बाद आता है मॉर्निंग स्टार कैंडल, मार्केट नीचे जा रहा था, एक पॉइंट ऐसा आया कि मार्केट पे बायर्स सेलर्स का एग्जिट हो गया। ये वाला जो पॉइंट है, ये जो नीचे वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट पे मार्केट से सेलर लोग पूरा गायब हो गया। कौन रहा? सिर्फ बायर्स, मार्केट को ऊपर लेके गए। ठीक है, उसके बाद इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार पैटर्न बिल्कुल उल्टा, मार्केट ऊपर जा रहा था, एक छोटा रेड कैंडल बनाया, मार्केट पे क्या आ गया? सेलर्स लोग नीचे ले आया। इवनिंग स्टार और शूटिंग स्टार में, सॉरी इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार में एक क्वेश्चन रहता है कि ये जो नीचे जो कैंडल है ये कौन सी कलर का हो, क्योंकि यहाँ पर भी रेड दिखा है, यहाँ पर भी रेड दिखा है, कुछ भी हो सकता है, ये ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हैमर, पिन बार कैंडल, क्या होता है? मार्केट नीचे जा रहा था, बायर का एंट्री आया, मार्केट को ऊपर ले गया, खत्म, कुछ नहीं है। हैमर के बाद जो कैंडल है वो हैमर से ऊपर क्लोज करना चाहिए, तभी एक हैमर को हम कंसीडर करेंगे। एंड हैमर के नीचे स्टॉप लॉस लगा के हम 1 to 2 का रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हुए प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। शूटिंग स्टार, मार्केट नीचे गिर रहा था, सॉरी मार्केट ऊपर जा रहा था, सेलर्स आया, शूटिंग स्टार बनाया, इतना दूर चला गया था बायर्स, सेलर्स आया, यहाँ पे आके क्लोज कर दिया, मार्केट नीचे चला गया। इसमें भी क्या है, अगर इसका अगले वाला कैंडल इससे नीचे क्लोज करता है तो यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगा के एक 1:2 पे हमारा प्रॉफिट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, शुभ रात्रि, गुड बाय गाइस। अगला वीडियो हम बिगिनर्स लोगों के लिए लाएंगे कि मार्केट कैसे काम करता है, मार्केट क्या होता है। ठीक है, तो बिगिनर लोग सब्सक्राइब कर दो चैनल को, पास में जो घंटे वाला बटन है उस पर हैमर मारो या फिर कुछ भी मार सकते हो, सिर्फ प्रेस हो जाना चाहिए। ठीक है, इस वीडियो का लाइक एम है 3 लाइक का, 3 लाइक कंप्लीट कर दो, अगला वीडियो आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, गुड नाइट गाइस।